हेलो स्टूडेंट्स, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये है। तो न्यूक्लियस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल के सेंटर में। ठीक है, मान लो ये मेरा कोई सेल है और इसके जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का। जनरली कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल। कहाँ लोकेटेड होगा, सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद में जो न्यूक्लियस सेपरेट होता है किससे, फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा रहेगा, सेपरेटेड रहेगा, स्फेरिकल है, सेंटर में है। और यहाँ पे क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म किससे सेपरेटेड रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस सेपरेटेड है किसके थ्रू, बाय अ लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, पोरस होती है। ठीक है, और अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। मतलब क्या कर रही है, एक तरीके से जो मटेरियल का मूवमेंट है उसको अलाउ कर रही है बिटवीन द साइटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल जा रहा है, आ रहा है, उसको अलाउ कर रही है। क्यों, क्योंकि ये कैसी होती है, पोरस होती है। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्या कैरी करते हैं, जीन्स। क्या कैरी करते हैं, जीन्स। सुनिएगा फिर से ध्यान से, हमने बात करी थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हमने क्या बोला है, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या कैरी करेंगे, जीन्स। ठीक है, तो ये जो जीन्स होते हैं ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ मानी कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास जीन्स होते हैं। लेकिन ये जीन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जीन। ठीक है, तो फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम दी पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स। मतलब जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक जाते हैं, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, उन कैरेक्टर्स को कैरी कौन करता है और ट्रांसफ़र कौन करता है, जीन्स। ठीक है, मतलब जीन्स क्या कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर जा रहे हैं उनको ट्रांसफ़र करने का हेल्प करता है। क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। क्रोमोसोम्स को हम तभी देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होता है। न्यूक्लियस ऑल्सो कंट्रोल सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो सेंट्रल एक्टिविटी होती है सेल की, यहाँ पर जो सेंट्रली एक्टिविटी होगी सेल की, उसे कौन कंट्रोल करेगा, हमारा न्यूक्लियस। द एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो एंटायर कंटेंट होता है सेल का उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग सब्सटेंस होता है क्या, सेल का। ठीक है, लिविंग सब्सटेंस क्या है सेल का, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है, साइटोप्लाज्म और हमारा न्यूक्लियस। तो ये बात करी हमने किसके बारे में, पूरी न्यूक्लियस के बारे में। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का, स्फेरिकल होता है, सेंट्रल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेपरेट होता है कहाँ से, साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन से। ठीक है, साइटोप्लाज्म से ये सेपरेटेड रहेगा किसकी हेल्प से, बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन
इज पोरस एंड ये क्या करती है, अलाउ करती है मटेरियल को बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी होती है इसके न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस होता है उसके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, जीन को कैरी करेंगे। ये जीन हेल्प करेंगे आपकी किसके अंदर, कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने में, पेरेंट्स टू चाइल्ड्स, ठीक है। पेरेंट्स से एक बच्चे में जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, जीन्स के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि सेंट्रल एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, एंड प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली पूरे न्यूक्लियस के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।